ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक ऐसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया जहां कई हजार लोगों में सिर्फ किसी एक के पास ही मैजिक पावर होती थी। हालांकि वेल एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वो फैमिली नोबल फैमिली कहलाती है। इस वजह से दूसरों को दिखाने के लिए उनको खुद का अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि बैकग्राउंड में उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें सबसे पहले वेल को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी रियल वर्ल्ड में था, जहां वो अभी अभी ऑफिस से आया था और खाना खा रहा होता है। लेकिन उसी समय अचानक से उसकी नींद लग जाती है और जब वो जागता है तो वो एक 6 साल का बच्चा बन चुका है। वो अभी एक पार्टी में था और उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। इस वजह से वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे जगाता है और कहता है कि तुम अभी क्यों सो रहे हो। और इसके बाद वो उसे कुछ और दूसरे बड़े आदमियों से लाकर मिलाता है। वेल यहाँ पर बहुत ही अजीब फील कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इनसे क्या बात करे। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है। ये वेल का बड़ा भाई है। उसे पता चलता है कि वो एक नोबल फैमिली में आ चुका है जहाँ वो उनका सबसे छोटा बेटा है और आज उसके सबसे बड़े भाई की शादी होने वाली है, जिसके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। ये जानने के बाद वेल अभी बहुत ही ज्यादा खुश था कि अब वो अपनी पूरी लाइफ एक नोबल फैमिली में गुजारेगा, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और इस चीज की कंफर्मेशन करने के लिए वो अपने भाई से पूछता है। उसका भाई बताता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और उस पार्टी के लिए भी वो कई सालों से पैसा जमा करते आ रहे थे। वेल ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान था। बाद में उसे पता चलता है कि वो इस फैमिली का दूसरा बेटा नहीं बल्कि 8वां बेटा है। इसका मतलब उसके 7 और बड़े भाई है। अब उसे कुछ ही टाइम हुआ था इस फैमिली में आए हुए, तभी उसे पता चलता है कि उसके 2 भाई उनकी फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं। वेल उनसे इसकी वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो इस तरह से यहाँ पर रहकर खुद का और बाकियों का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि वेल को भी बड़े होकर ऐसा ही करना होगा। ये सुनकर वेल थोड़ा सा शॉक था और सोचने लगा था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि बड़े होकर उसे काम करना ना पड़े, फिर वो काम करे भी तो अपने मन का। वैसे अब वो चीज़ ढूंढने लगा था जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अब एक दिन अचानक से उसे एक क्रिस्टल बॉल मिलती है जहाँ पर एक पेपर रखा हुआ था। उसमें इंस्ट्रक्शंस थे कि इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और साथ ही इसे पढ़ने के बाद वेल को पता चलता है कि इस दुनिया में लोगों के पास मैजिक पावर्स भी होती है, लेकिन 1000 लोगों में करीबन एक का ही चांस रहता है कि उसके पास कोई पावर हो। वेल कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बहुत ही जल्द गिव अप कर दिया था और जाने लगा था। लेकिन उसी दौरान वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगती है, जिससे वेल को पता चलता है कि वो एक विजार्ड है। इसका मतलब वो मैजिक का यूज कर सकता था। अब उसे जल्द से जल्द एक टीचर की जरूरत थी जिससे अब वो अपने मैजिक को इम्प्रूव कर पाए। वैसे देखा जाए तो एक टीचर ढूंढना बहुत महंगा काम है, इसी वजह से वो अभी कुछ ऐसी किताबें ढूंढ रहा था जो उसे फ्री में मिल सके और उनमें उसे मैजिक के बारे में कुछ